हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं हूं आपका होस्ट एंड शिव, जो आपका एक बार फिर से स्वागत करता है सुपरवर्स चैनल के एक और नए वीडियो में। हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेन 10 के कॉस्मोलॉजी के बारे में, जो काफ़ी ज़्यादा डाउन प्लेड है और इस टॉपिक को मेरे एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट किया है। तो अगर आपकी भी कोई रिक्वेस्ट है तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो आज का वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम बेन 10 के कुछ डाउट्स को भी क्लियर करेंगे कि क्या बेन 10 का वर्ड सच में हाई हाइपरवर्सल है या फिर जैसे कि डाउन प्लेयर्स बोलते हैं सिर्फ मल्टीवर्सल है। सो बिना किसी देरी के आज के अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और मुझे मोटिवेशन। सो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरुआत करते हैं बेन 10 के यूनिवर्स से। बेन 10 का यूनिवर्स 5th डायमेंशनल है, जहाँ पर 3 डायमेंशन स्पेस के है, 1 टेम्पोरल डायमेंशन है एंड लास्ट अननोन है। अब मैं इसे 5th डायमेंशनल इसीलिए कह रहा हूँ कि जो इस डिवाइस जो बेन 10 के यूनिवर्सेस को बना, जिस डिवाइस का नाम है अनाइलाग, वो जो है क्वांटिमिलिया, जो एक्स्ट्रा डायमेंशनल या फिर सिंपली कहूँ तो 5th डायमेंशनल बीइंग्स है, उन्हें भी हर्ट कर सकता है और उनको प्रोटेक्शन के लिए उसे एक 5th डायमेंशनल बैरियर में रखा गया था। जिससे यह तो साफ है कि अनाइलाग का जो एनर्जी निकलता है वो क्लियरली 5th डायमेंशनल है, और उसी एनर्जी से हमने कई बार देखा है कि उसी एनर्जी से यूनिवर्सेस को बनाया जाता है। यानी कि बेन 10 के यूनिवर्सेस 5th डायमेंशनल है, जिससे तुम समझ ही चुके होगे कि बेन 10 का यूनिवर्सेस कितना ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि ऑलरेडी वो हमारे यूनिवर्स से बड़ा है जो 4th डायमेंशनल है और बेन 10 का यूनिवर्स 5th डायमेंशनल है। नेक्स्ट आते हैं बेन 10 के टाइमलाइंस। बेन 10 में इन्फिनाइट टाइमलाइंस है, जिसे खुद प्रोफेसर पैराडॉक्स एंड मेल्ट्रॉन ने स्टेट किया था। और मैं बता दूं कि प्रोफेसर पैराडॉक्स से काफ़ी वैलिड सोर्स है एविडेंस के लिए, क्योंकि उसे स्पेस टाइम के बारे में सब कुछ पता है। वो स्पेस टाइम को अपने रेलम से व्यू करता है, जिसके बारे में मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। और हर एक यूनिवर्स में एक मेन टाइमलाइन होता है जो एक दूसरे से ब्रांच ऑफ हो जाता है, जो बेसिकली हिस्ट्री के अल्टरनेट टाइमलाइंस को क्रिएट करता है। अब एक चीज़ को क्लियर अप करने के लिए एड इन्फिनेटम, इसका 2 मीनिंग्स है। फर्स्ट वन है टू इन्फिनिटी, मतलब कि टाइमलाइंस फाइनाइट है जो इन्फिनिटी के लिए स्ट्रेच हो रहे हैं, एक्सपैंड हो रहे हैं। और सेकेंड वन है कंटिन्यू फॉर एवर विदाउट एनी लिमिट, मतलब ये ऑलरेडी इन्फिनाइट है लेकिन फिर भी एक्सपैंड हो रहा है। यूजुअली इसका सेकेंड मीनिंग यूज़ करते हैं इसे डिस्क्राइब करने के लिए, जैसे कि फॉर 1 2 3 4 कंटिन्यूस एड इन्फिनिटम। अब ये और भी सपोर्टिव है, क्योंकि मेल्ट्रॉन ने भी कहा था कि द टाइम स्ट्रीम इज़ इन्फिनिटी। उसने नहीं कहा था कि द टाइम स्ट्रीम इज़ नाई इन्फिनाइट, उसने कहा कि टाइम स्ट्रीम इज़ इन्फिनाइट, मतलब वो इन्फिनाइट है। इसी कारण से मैं सेकेंड मीनिंग को ही यूज़ करूँगा। और कुछ नॉन टाइमलाइंस है, लाइक नो वॉच टाइमलाइन, गुएनिवर्स डायमेंशन 23, मैड बेंस डायमेंशन, रेस अगेंस्ट टाइम डायमेंशन, टाइम हील्स टाइमलाइन, पैराडॉक्सेस फेलियर टाइमलाइन, अर्जिटिक्स टाइमलाइन, इयॉन्स टाइमलाइन, बैड बेंस टाइमलाइन, नेगा बेंस टाइमलाइन एंड बेंजारोस टाइमलाइन। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीवर्स। मल्टीवर्स ऑफ बेन 10 इन्फिनाइट यूनिवर्सेस से बना है, जिसे डॉक्टर हॉलीडे ने जेनेटर एक्स और बेन 10 के क्रॉसओवर में बताया था, जहाँ पर वो क्लियरली कहते हैं देयर आर इन्फिनाइट डायमेंशंस। और मैं बता दूँ कि ये एक्चुअली में हायर डायमेंशंस नहीं बल्कि अल्टरनेट डायमेंशंस है, क्योंकि बेन 10 में कई बार डायमेंशंस को टेंजिबली फॉर यूनिवर्सेस के लिए यूज़ किया जाता है। और हम सबको पता है कि यूनिवर्सेस को रिफ़र करिए, क्योंकि बेन 10 किसी हायर डायमेंशन से नहीं आया है, ना ही वो किसी लोअर डायमेंशन से आया है। वो एक अल्टरनेट डायमेंशन या रियलिटी से आया है। लेकिन अगर वो लोअर डायमेंशन से आता तो वो जेनेटर एक्स के लिए 2 डायमेंशनल होता, और हायर डायमेंशनल से आता तो वो एक टेम्परल बीइंग होता। और वो इन दोनों में से किसी ने कोई भी नहीं कि ये इन्फिनिट डायमेंशंस एक्चुअली में यूनिवर्सेस भी है। अब कुछ लोग मैंने देखा है कि कहते हैं कि इसी कारण से बेन 10 का बस हाई हाइपरवर्सल है, पर ऐसा नहीं है। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि डायमेंशंस बेन 10 में यूनिवर्सेस के लिए यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल यूनिवर्स ऑफ बेन 23, जिसे हम डायमेंशन 23 भी बुलाते हैं, जो चीज़ मेरे प्रूफ को सपोर्ट करती है कि बेन 10 में डायमेंशंस यूनिवर्सेस के लिए यूज़ किए जाते हैं। और बेन 10 का ऑथर भी इस चीज़ को प्रूव कर चुका है कि बेन 10 इन्फिनाइट यूनिवर्सेस है, जिनमें कुछ नॉन यूनिवर्सेस है और कुछ नॉन यूनिवर्सेस हैं लाइक बेंस यूनिवर्स, डेगॉन्स यूनिवर्स, लेजर डोमेन एंड रेक्सेस यूनिवर्स।
नेक्स्ट है हमारे पास हायर डायमेंशंस। सो बेंटेन में टोटली 26 हायर डायमेंशंस है जो स्पेशियल टेम्परल डायमेंशंस है एज स्टेटेड बाय नैल्जियंस। एंड यस, ये हायर डायमेंशंस है, ना कि कोई अल्टरनेट यूनिवर्सेस। एज मैंने पहला कहा था कि डायमेंशंस को बेंटेन में यूनिवर्सेस के लिए रिफ़र किया जाता है, पर यहाँ पर क्लियरली हमें ह्यूमंस के प्रिजर्वेशन ऑफ 3 डायमेंशंस के बारे में रिफ़र किया गया था। ह्यूमन सिर्फ 3 स्पेशियल डायमेंशन को प्रिजर्व करते हैं जो बेसिकली हायर डायमेंशंस है, और नैल्जियंस ने 26 डायमेंशंस के बारे में बोला था, यानी कि ये क्लियरली हायर डायमेंशन है जो चीज़ बेंटेन के वर्स को हाइपरवर्सल बनाती है। प्लस नैल्जियंस के स्टेटमेंट को प्रोफेसर पैराडॉक्स ने भी सपोर्ट किया था बाय सेइंग दैट बेंटेन्स वर्स वर्क्स ऑन क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्ट्रिंग थियरी। अब यहाँ पर उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स का मतलब ये नहीं कि बेंटेन का वर्स इन्फिनिट डायमेंशनल है, बल्कि उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स के मेनी वर्ल्ड्स थियरी को एक्सप्लेन किया था। बट स्ट्रिंग थियरी में 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट है सुपर स्ट्रिंग थियरी जिसके अकॉर्डिंग यूनिवर्स 10 डायमेंशंस है। सेकंड है सुपर ग्रेविटी या फिर एम थियरी जिसके अकॉर्डिंग यूनिवर्स में 11 डायमेंशंस है। और थर्ड है बोसोनिक स्ट्रिंग थियरी जिसके अंदर यूनिवर्स में 26 डायमेंशंस है। और अकॉर्डिंग टू मी बेंटेन का यूनिवर्स बोसोनिक स्ट्रिंग थियरी को फॉलो करता है। एज नैल्जियंस ने भी कहा था कि देयर आर 26 डायमेंशंस दैट मैटर, यानी कि वो क्लियरली बोसोनिक स्ट्रिंग थियरी को रिफर कर रहा था। और अगर तुम एक चीज़ को नोटिस करोगे तो नैल्जियंस ने कहा था कि देयर आर 26 डायमेंशंस दैट मैटर, यानी कि और भी डायमेंशंस है, बट मैं यहाँ पर वैंक नहीं करूँगा, इसलिए मैं 26 डायमेंशन में स्टिक करूँगा। सेकेंडली, एजमट ने कहा था कि मैप ऑफ इन्फिनिटी एक मैप है स्पेस टाइम का जो 17 डायमेंशंस के थ्रू एक्सटेंड करता है। अब ये भी यूनिवर्सेस नहीं है क्योंकि ये स्पेस टाइम के थ्रू एक्सटेंड करते हैं, यानी कि ये डायमेंशन स्पेशियल टेम्परल डायमेंशंस है जो हायर डायमेंशंस है, क्योंकि स्पेशियल टेम्परल डायमेंशंस बेसिकली स्पेस टाइम के लेयर्स होते हैं जो एक दूसरे से प्रीवियसली सरपास करते हैं। यानी कि बेंटेन का वर्स इजीली हाइपरवर्सल है अगर तुम एजमट के भी स्टेटमेंट के लोग इन कंसिडरेशन। बट अकॉर्डिंग टू मी एजमट के बारे में एजमट को इतना नॉलेज नहीं है मैप ऑफ इन्फिनिटी के ऊपर। अगर ये प्रोफेसर पैराडॉक्स का स्टेटमेंट होता तो मैं मान भी लेता, पर ये एजमट है जो काफ़ी छोटा ब्रेन है इतने डायमेंशंस को परसीव करने के लिए, इसलिए मैं अभी भी बेंटेन के वर्स को 26 डायमेंशनल ही मानूंगा। हमें इन हायर डायमेंशन के बारे में ज़्यादा तो कुछ पता नहीं है और हमें पता नहीं कि ये कैसे दिखते हैं, पर हमने कुछ हायर डायमेंशनल बीइंग्स को देखा है लाइक नैल्जियंस, क्वांटिमिलिया एंड हुगो एज द टाइम एक्सेलरेटिंग क्रिएचर। नेक्स्ट है हमारे पास पॉकेट डायमेंशन जिसमें सबसे पहला डायमेंशन आता है दी नल वॉइड। दी नल वॉइड बेसिकली गैल्वन्स के द्वारा क्रिएट किया गया था, जो एक प्लेस है जहाँ पर द वर्स्ट आउट ऑफ वर्स्ट रेफरिंग टू विलेंस को रखा जाता है। दी नल वॉइड एक पेनल कॉलोनी है जिसे दी नल वॉइड प्रोजेक्टर के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। ऑल्सो नल वॉइड्स कॉन्स्टेंटली चेंजिंग साइज के कारण हम रियली डिटरमाइन नहीं कर सकते कि वो कितना ज़्यादा बड़ा है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोफेसर पैराडॉक्स पॉकेट डायमेंशन। ये पॉकेट डायमेंशन बेसिकली स्पेस टाइम के आउटसाइड एग्जिस्ट करता है, जहाँ पर नो वॉच बेन एंड प्रोफेसर पैराडॉक्स विलगैक्स के क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब नाम के एक डिवाइस के इस्तेमाल से सभी टाइमलाइंस को ख़त्म करने के बाद वहाँ पर गए थे, जो चीज़ ये प्रूव करता है कि ये पॉकेट डायमेंशन स्पेस टाइम के बियॉन्ड है और टाइमलाइन डिस्ट्रक्शन जैसे नॉर्मल चीज़ें इसे इफ़ेक्ट नहीं कर सकती। एट लास्ट हमारे पास है दी फॉर्ज ऑफ क्रिएशन, जो वो जगह है जहाँ पर सेलेस्टियल सेपियंस लाइक एलियन एक्स, गैलेक्टिक ग्लैडिएटर, स्टारबीट बॉर्न होते हैं और वहीं पे रहते हैं। द फॉर्ज ऑफ क्रिएशन टोटली आउट ऑफ सिंक विथ ऑल टाइम एंड स्पेस है और जो क्रोनोमाइजेशन बैरियर से घिरा हुआ है, जो उसे स्पेस टाइम एंड पूरे मल्टीवर्स के बाहर रखता है। थैंक्स टू सेलेस्टियल सेपियंस जो फॉर्ज ऑफ क्रिएशन में सभी आइडियाज़ इमेजिनेशन रियल बन जाती है और ये यूनिवर्सेस के ग्रेटेस्ट पावर का सोर्स है। डिस्पाइट प्रोफेसर पैराडॉक्स नोइंग अबाउट क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब एंड क्रोनो नेविगेटर, जो चीज़ ये प्रूव करता है कि एलेनेक्स क्रोनो नेविगेटर एंड क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब से ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि जो दी प्रोफेसर पैराडॉक्स है खुद एलेनेक्स को यूनिवर्स की ग्रेटेस्ट पावर सोर्स मानता है। द फॉर्ज ऑफ क्रिएशन को कोई भी एक्सेप्ट सेलेस्टियल सेपियन प्रोफेसर पैराडॉक्स के अलावा कोई भी उस जगह को ढूंढ नहीं सकता अनलेस तुम्हारे पास मैप ऑफ इन्फिनिटी है। आई होप कि इस वीडियो से आपके जो बेंटेन के कॉस्मोलॉजी के ऊपर जो जितने भी डाउट्स है वो सब क्लियर हो गए होंगे। इसी कारण से अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर देना।
इस बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर देना। सो मैं मिलता हूँ मेरे दूसरे वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑफ एंड लाइक ऑलवेज, फेयरवेल।